नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इंडिया कभी डेवलप्ड राष्ट्र बन पाएगा क्या? या इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी क्या? या आने वाले समय में इंडिया कभी भी चाइना और यूएस के आगे निकल पाएगा क्या? या इंडिया में जो ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है वो सही दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है? जो भी सपने हैं 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का, वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये यूएस के टैरिफ के बाद ये सारी चीजें धुंधली दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगाए या नहीं लगाए, या कैश अपने बैंक में ही जमा रहने दें। ये सारी चीजें हमारे इन्वेस्टर और ट्रेडर के माइंड में चली आ रही है। मेरे कितने ही दोस्त ने पूछा है कि मार्केट से पैसा निकाल लूं क्या। इवन मेरी वाइफ भी बोल रही है कि म्यूचुअल फंड तोड़ के थोड़ा वेट करे क्या वापस लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही रीजन है कि मैं इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखता हूं, आप रखें या ना रखें। क्योंकि मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मोदी सरकार और इंडिया के जो गवर्नमेंट है उस पे विश्वास है। मुझे विश्वास है इंडिया के 140 करोड़ लोगों पे, जिनका माइंडसेट, स्किल सेट सब कुछ है एक विकसित राष्ट्र बनाने का और उसमें रहने का। इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा कि कैसे इंडिया एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, कैसे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है और पूरे वर्ल्ड मैप पे सबसे ऊपर आ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डेली डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पे कि इंडिया कहां स्टैंड करता है अभी। आप देख सकते हो कि यूएस 30.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ टॉप पे है, 19.23 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ चाइना सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे है, इंडिया 4.19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ फोर्थ पे है और जापान भी सेम ही पोजीशन पे है। बस थोड़ा सा आगे इंडिया अभी निकला है। पहले इंडिया जापान के नीचे था, अभी जर्मनी ज्यादा दूर नहीं है। आप ये देखोगे, आप कहीं भी सर्च करोगे तो आप देखोगे कि जर्मनी का जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा है वो अभी नेगेटिव में चल रहा है। तो मतलब इसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा, ये स्टक कर चुकी है इकोनॉमी। जितने भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी स्टक कर चुकी है और इंडिया का जो जीडीपी रेट का ग्रोथ है वो 6.5% अभी चल रहा है और इस क्वार्टर में 7.8% आया है, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। बहुत ही जल्द हम लोग जर्मनी को क्रॉस करके तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि हम लोग कभी भी चाइना और यूएस को बीट कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा दूर है और जब तक हम लोग उसके नजदीक पहुंचेंगे तब तक वो वहां से भी ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन मैं बताता हूं कि कैसे होना पड़ेगा। हम लोग को होना चाहिए और होना ही पड़ेगा। आप देखोगे कि जीडीपी का जो इंडिया का ग्रोथ है, आप अपने स्क्रीन पे देखोगे कि कैसे जीडीपी ग्रोथ हुआ है पिछले 10 सालों में। तो आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में हम लोग 2015 में 210 लाख करोड़ की इकोनॉमी पे खड़े थे और आज उसका लगभग डबल 391 लाख करोड़ के इकोनॉमी पे खड़े। यानी कि 10 साल में हम लोगों ने अपना कंट्री का जो जीडीपी है उसको डबल कर लिया और 2035 तक हम लोग अगर इसी रेट से बढ़ते रहे, जो कि मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इससे ज्यादा ग्रो करते हैं, यानी कि 6.5 से बढ़कर 7.8 जो इस क्वार्टर में आए, इसको भी अगर मेंटेन करते हैं 7.8 को भी, और सबसे अच्छा होगा कि अगर हम लोग 9 और 10 के परसेंटेज से अगर बढ़ते हैं तो हम लोग ये 391 का फिगर जो अभी 419 हो चुका है, 4.19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अभी हो चुकी है और आने वाले समय में इसको हम लोग अगले 10 साल 2035 तक डबल करके 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे और थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। अब हम लोग चाइना और यूएस को कैसे बीट करेंगे? हम लोगों के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो मैन पावर का है और मैन पावर को हम लोग सबसे अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आप गवर्नमेंट के सारे
इनिशिएटिव को आप देख सकते हो कि सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे लोन प्रोवाइड कर रही है, कोलेक्ट्रल फ्री लोन प्रोवाइड कर रही है आपको, बहुत 0% इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रही है। अगर आप प्रधानमंत्री योजना के वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो लोग सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इंडिया हमेशा से एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी रही है और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी रही है। हम लोगों को ये एग्री बेस्ड और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं कि कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का। इतना स्कीम देने के बाद, इतना सब्सिडी देने के बाद भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि डेटा कुछ नहीं है। मतलब 2015 में भी हम लोग 15% ही कंट्रीब्यूट करते थे मैन्युफैक्चरिंग थ्रू, और अब तो 12.53% पिछले साल तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी ये कहां से आएगा? ये आएगा लोगों के अंदर से निकालकर। हमको अपना माइंडसेट बदलना होगा, हम लोगों को रिस्क लेना होगा अपने लाइफ में, हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना होगा। मैं एक डेटा देख रहा था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने देखा कि सारे जो फैक्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, वो इधर गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, कुछ बस यही 4-5 स्टेट्स में है। इंडिया में 30 से ज्यादा स्टेट्स है, और सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोगों को सब कुछ सोच समझ के, अगर मैं गवर्नमेंट हूं, मैं चला रहा हूं, मैंने आपको सारी स्कीम दे दी, लेकिन अगर जनता का सपोर्ट ही नहीं मिला, जनता अगर आगे बढ़ के रिस्क लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ही नहीं रही है, पूरे वर्ल्ड में अपना सामान एक्सपोर्ट कर ही नहीं रही है, तो फिर हम लोग अपने इकोनॉमी को चाइना के लेवल पे कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे, यूएस के लेवल पे कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? 50% टैरिफ तो एक अलग से मार दे ही रहा है, और अगर हम भी अभी भी बैकफुट पे ही खेलेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों को फ्रंट फुट पे खेलना होगा, और जितनी सब्सिडी सरकार दे रही है, हमारे अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें उतरना होगा, और अपना कंट्रीब्यूशन भी इंडिया के ग्रोथ में देना होगा। मैं तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, आशावादी हूं इंडिया के ग्रोथ को लेके, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ तो मैं कर ही रहा हूं, और आपको भी मोटिवेट कर रहा हूं कि आप भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी खुल चुकी है। आज से नहीं खुली है, पिछले 20 साल 30 साल से खुली हुई है, लेकिन अब ये हाई टाइम आ चुका है कि हम लोग वेस्ट को ये जवाब दे पाए कि आपका कोई कुछ नहीं है, हम लोग का अपना खुद का कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने का। पहले क्या बोलते थे कि वेस्ट में छींक आता है तो इंडिया बीमार पड़ जाता है, यानी कि मार्केट में ये बोलते थे कि पहले अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं तो मार्केट गिरना ही गिरना है, क्योंकि एफआईआई जो करेंगे वो डीआईआई करेंगे। आइए मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं, एफआईआई और डीआईआई का पिछले 6 महीने का डेटा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सिनेरियो कब का चेंज हो चुका है? ट्रम्प जी को बोलना पड़ेगा कि आप 50% लगाओ, 60% लगाओ, 100% लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग अपना इकोनॉमी को संभालने जानते हैं। आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो कि ज्यादातर एफआईआई ने पिछले 6 महीने में सेल ही किया, यानी कि मार्केट से पैसा निकाला ही है। और ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो, ये सारे डीआईएस के डेटा है, और जितना रेड में आप देख रहे हो, जितना कम है, वो सारे एफआईआई के डेटा हैं। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि फॉरेन का जो पैसा इंडिया में आ रहा है वो आने के बजाय जा रहा है, वो लोग निकाल रहे हैं, वो लोग माइनस कर रहे हैं। और डीआईआई का जो डेटा है, इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं इंडिया के जनता को, जो अपने पैसे को एसआईपी में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। अभी भी आपको डालना ही चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ग्रोथ है ही 6.57% से। अभी एक ही कंट्री ग्रो कर रहा है, वो है ब्राजील और इंडिया। यही दो कंट्री है जो अभी अंडर डेवलप्ड है, और डेवलपिंग है जो डेवलप्ड हो जाएंगे, यानी कि अभी विकासशील हैं और विकसित कुछ समय में होने वाले हैं। लेकिन जब तक जनता अपने आप को कैपेबल नहीं समझेगी, अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाएगी, और अपने आप को एक अच्छे ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचाएगी जो देश में के कंट्रीब्यूशन में काम दे, तब तक कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कितना भी स्कीम चला ले, कहीं भी स्टैंड कर ले, लेकिन ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए जनता को अपने गवर्नमेंट का साथ देना होगा, उनकी जितनी भी स्कीम्स है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा।
मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा कि 50% टैरिफ के बाद भी हम लोग नहीं दबे, हम लोग अपना रास्ता बना रहे हैं दूसरे अलग अलग कंट्री से टाई अप करके, कि हम लोग अपना जो एक्सपोर्ट है वो यूएस से शिफ्ट करके हम लोग अलग अलग कंट्री में कर दे। गवर्नमेंट ने तो एक बहुत ही अच्छा रिफॉर्म ले चुका है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको सब्सिडी दे ही रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के लिए, दूसरा उन्होंने जीएसटी भी कम कर दिया है। आप अभी 2-3 दिन से सुन रहे होंगे कि जीएसटी मीटिंग हुई, जीएसटी मीटिंग हुई। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन सारा लिस्ट भी आ गया, आप अपने स्क्रीन पे लिस्ट भी देख सकते हो कि क्या कम हो रहा है, क्या नहीं कम हो रहा है, क्या बढ़ गया, क्या कम हो गया। तो ये सारी चीजें, 2 स्लैब ही हट गया, 28% और 12% का स्लैब ही हट गया। अब किस चीज का वेट कर रहे हो, नहीं खोलने का, अपने कैपेबिलिटी को नहीं यूज करने का, अभी भी नॉर्मल बैठे रहने का, कि बैठता हूँ वेट कर रहा हूँ कोई और मेरे लिए करके जाएगा, कोई और करके नहीं जाएगा। 140 करोड़ सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेटेड कंट्री कोई है, और सबसे ज्यादा यूथ जो कंट्री में बैठे हुए हैं, वो कंट्री अगर 6.5 से परसेंट से ग्रो कर रही है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है यहाँ बैठे हुए सारे जनता लोग का। क्योंकि कोई किसी को रोक नहीं रहा है स्किलफुल होने से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने से, और पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने से कोई नहीं रोक रहा है। अगर रोक रहा है तो वो खुद, आप खुद को रोक रहे हैं, तो नहीं रोकिए। मेरे साथ इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में जुड़ जाइए और इंडिया पे विश्वास कीजिए। इंडिया डेवलप्ड राष्ट्र बनेगा, मार्केट में पैसा लगाते रहिए, अपने एसआईपी को स्टॉप ना करें। और अगर नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना स्टार्ट कर दें। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।